देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 30 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी में इंतहाई गरीबों को तरजीह देने की हिदायत, वजीर आला रेवंत रेड्डी। किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई, वजीर आला रेवंत रेड्डी। चावल उगाने वाले किसानों में फी कुंटल 500 रुपए बोनस, वजीर आला रेवंत रेड्डी। कर्ज की जुज़वी माफी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी की तनकीद। तालीम के शोबे की तरक्की के लिए काम किया जाना चाहिए, तुलबा तंजीम AIPSU। नाजरीन अब खबरों की तफसील। इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी में इंतहाई गरीबों को तरजीह देने की हिदायत, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा मकानात स्कीम में इंतहाई गरीबों को तरजीह देने की अहम हिदायत दी है। खास तौर पर माजूर अफराद, ज़िराई मजदूरों जिनके पास जमीन नहीं है और सफाई के कारकुनों को पहली तरजीह देने की बात की। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुशीर कुमार रेड्डी के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा मकानात स्कीम के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उस इजलास में स्कीम की मौसिर अमल दरामद के लिए तरतीब का तयन किया गया। पहले मरहले में जिन अफराद के पास जमीन मौजूद है उन्हें मकानात की मंजूरी में तरजीह देने की हिदायत दी गई। इस सिलसिले में ग्राम सेक्रेटरी और मंडल सतह के अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई। इंदिरम्मा ऐप में किसी किस्म की खामियों को दूर करके टेक्नोलॉजी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की बात की गई। इस स्कीम को बेदाग तरीके से चलाने के लिए सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई, वजीर आला रेवंत रेड्डी। हुकूमत ने 3.14 लाख किसानों को 2747 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिनके कर्ज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से माफ नहीं किए गए थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फिलहाल महबूब नगर में मुनक्किद होने वाली प्रजा विजय उत्सव सभा में फंड जारी किया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और बैंक खातों के मसाइल को हल किया जा रहा है और कर्ज की माफी मुकम्मल की जा रही है। चावल उगाने वाले किसानों में फी कुंटल 500 रुपए बोनस, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर KCR चावल उगाते थे तो ये लटकने के मुतरादिफ था। अब अगर वो चावल उगाते हैं तो वो फी कुंटल 500 रुपए बोनस दे रहे हैं। ये देखकर BRS कायदीन के दिल धड़कते हैं। एक साल के अंदर हमने 25 लाख किसानों के कर्जे 2 लाख रुपए के हिसाब से माफ कर दिए। कांग्रेस पार्टी चावल देने वालों के लिए मुफ्त बिजली लेकर आई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि वो बताएं कि KCR ने माजी में MPNR जिले के साथ क्या किया था। कर्ज की जुज़वी माफी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी की तनकीद। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तनकीद की है कि कांग्रेस हुकूमत कह रही है कि उसने रियासत में जुज़वी कर्जे माफ किए हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली हुकूमत ने नौकरियों की भर्ती के टेस्ट करवाए तो वो ये बात फैला रहे हैं कि उन्होंने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कोई इतला नहीं है कि
2 लाख मुलाजिमतें भरी जाएंगी। उन्होंने हैदराबाद में बीजेपी संगठन प्रो वर्कशॉप में हिस्सा लेते हुए कहा, तालीम के शोबे की तरक्की के लिए काम किया जाना चाहिए। तुलबा तंजीम AIPSU निजामाबाद के जिले सदर साई कुमार ने कहा कि बोधन टाउन में आज सरकारी स्कूल बंद करवाए गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के सरकारी तालीमी इदारों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करे। हुकूमत वज़ीर तालीम का तकर्रुर करके शोबे तालीम की तरक्की के लिए काम करे। इस प्रोग्राम में शिवाजी, सुरेंद्र, भानु, नागेश और दीगर ने हिस्सा लिया। ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటికీ 20 రోజులు హాస్పిటల్ సీరియస్ ఉన్నప్పటికీ ఈ రేవంత్ ప్రభుత్వం మేము విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తాము, ఒక నియోజకవర్గానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తాము రేవంత్ ప్రభుత్వం ఆమె 20 రోజులు శైలజ అమ్మాయి హాస్పిటల్ నుండి ఇప్పటిదాకా ఒకసారి కూడా పోయి రాలేదు. రీజన్ వెళ్ళిపోయింది. మేము మళ్ళీ ఏదైతే మిడ్ డే మీల్స్ ఉంటుందో మనకు ఇంతవరకు పెంచిన బిల్లులు ఇప్పటిదాకా మిడ్ డే మీల్స్ పెంచారు. మొన్న మేము అందరం కలిసి మాపాల్సిన విదేశాంగ నాయకులందరం కలిసి మీకోసము ఒకరోజు బంద్ పెట్టాము మా పిల్లల కోసము. సో మనము 30 తారీఖు నవంబర్ 30 బంద్ అని ఈరోజు పేపర్ స్టేట్మెంట్ 3 రోజుల క్రితం పేపర్ స్టేట్మెంట్। खवातीन को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमें, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि खवातीन को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए। कहा जाता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर गांव में लखपति डिडियां बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि बैंक उनके साथ खड़े हैं। SHGs खवातीन को अपने तौर पर कमाने की तरबियत फराहम कर रहे हैं और हर एक को उसे इस्तेमाल करने के लिए बुलाया जाता है। बिहार में 50,000 लोगों को 1,121 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। उधर पैदावार करने वाले दान हो, कुछ मक्के हो, उसका एरियल सर्वे करने वाले ड्रोन को चलाने महिला इधर खड़े हैं। मां सीता के रूप ड्रोन के हाथ में रखते हुए मुझे देखने के मिला। बहुत आनंद हुआ उसको देखने में। माननीय प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, लखपति दीदी हर गांव में होना चाहिए। उसके लिए बैंक के द्वारा जितने भी काम करना चाहिए आप करिए। हर SHG ग्रुप के लिए महिला को उनके कार्यक्रम बनाने के लिए पैसा भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। उस ट्रेनिंग के कारण महिला अपने आप बहुत कमा सकते हैं। लखपति बनने में आसानी से काम हो रही है। मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, आप भी सामने आइए। जो बैंकों के द्वारा आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं उसमें भाग लीजिए। मैं लाभार्थी के शब्द नहीं उपयोग करूंगी, मगर उससे फायदा आपको मिलने में आप अपने आप सक्षम है, मगर और बल आपको मिल सकता है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तेलंगाना में मौजूदा हुकूमत किसानों की हुकूमत है। TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में मौजूदा हुकूमत किसानों की हुकूमत है। आज महबूबनगर रायतू फेस्टिवल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसान पिछली BRS हुकूमत के दौरान रो रहे थे, वो इस बात पर नाराज थे कि KCR ने फार्म हाउस में पनीर खाया था। उन्होंने कहा कि अगर KCR ने
10 सालों में 50,000 सरकारी मुलाजिमतें दी हैं तो वो सिर्फ 9 महीनों में 50,000 मुलाजिमतें दी हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस हुकूमत सिर्फ किसानों के लिए काम कर रही है। आंगनवाड़ियों को दूध की फरहमी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने जायजे में कहा कि हुकूमत हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को ग़िज़ाइयत फराहम करने के मकसद से आरोग्य लक्ष्मी स्कीम को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों को दूध की फरहमी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वो 3 माह में विजय डेयरी की सप्लाई को बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनमें से कुछ को दूध की सप्लाई वक्त पर नहीं हो रही है। कीमतों में इजाफे की डेयरी तजवीज़ का 3 माह बाद जायजा लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने दूध का मियार चखा। कोठी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का एहतजाज। हैदराबाद कोठी में तालिबात ने आज एहतजाज किया। उन्होंने अपने कॉलेज का नाम फाइनल करने के लिए सड़क पर नारे लगाए। कोठी वुमेन्स कॉलेज को पिछली हुकूमत के दौरे हुकूमत में तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद उसे चाकली आलिमा यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन जियो फील्ड सतह पर अमल में नहीं आया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बात का जवाब दे कि वो इस कॉलेज में ज़ेर तालीम है या नहीं। बोधन में मेन रोड पर रेत के ट्रैक्टर रुक गए। बोधन मंडल की जानिब से सिद्धापुर मांजीरा से रेत की इजाजत देने के बाद आज रेत भरने के लिए गए रेत के ट्रैक्टर सिद्धापुर से कलदुड़की की मरकजी सड़क पर रुक गए। ट्रैक्टर बंद होने से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। गांव वालों ने शिकायत की है कि हादसात का खदशा है। आला हुक्काम ने जवाब देते हुए कहा कि रेत अलाउंस को हफ्ते में 2 दिन के तौर पर देखा जाए। बोधन में मजदूरों को उजरत देने के लिए एहतजाज। बोधन कस्बे में आज ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर लेबर यूनियन के जेरे एहतमाम महालक्ष्मी मंदिर से एक रैली निकाली गई और तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना दिया। बादे अज़ा तहसीलदार को मुतालबात के साथ एक दरखास्त पेश की गई। उन्होंने ज़िराई कारकुनों के लिए 12,000 रुपये गुजारा अलाउंस का मुतालबा किया। बोधन आरडीओ ऑफिस में माजूर अफराद की रैली का एहतमाम। आज बोधन के आरडीओ ऑफिस में माजूर अफराद ने माजूर अफराद के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफॉर्म के जेरे एहतमाम एक रोजा रैली की शुरुआत की है। वैदिकी जिले के चीफ सेक्रेटरी दर्शी गंगाधर ने कहा कि माजूरों के मसाइल को हल किया जाना चाहिए, अगर नहीं तो वो 9 दिसंबर को इंदिरा पार्क में धरना देंगे। नाजरीन, ये थे 30 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।